कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, पर कुछ रूमर्स ऐसे भी थे, यहाँ पे स्पेकुलेशन था कि ये सब निकलने का इस समय शायद बीजेपी का भी इसमें कुछ हाथ है, कि आपकी प्रोफाइल देखते हुए और आप जिस तरफ जा रहे हैं वो देखते हुए शायद ऐसा भी है कि बीजेपी के अंदर से कुछ ऐसा आपके बारे में इस वक्त निकल रहा है जो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास के किसान की रही है। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लगा होगा कि कार्यकर्ता है, अच्छा काम करता है। एक बार नहीं, 3-3 बार मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और ये जब भी फैसले हुए यूनानिमस हुए, कहीं पार्टी में कोई मतभेद नहीं था। आज भी मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हों, पार्टी की पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं भी हूँ, वर्षों पहले भी रहा हूँ, आज भी मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड की टीम हो, उनका स्नेह और विश्वास पहले भी मुझे हासिल था, आज भी मुझे हासिल है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होती कि अपने साथी को ही आप डैमेज करने की कोशिश करो। ये इस तरह की अफवाहें बिल्कुल आधारहीन है। एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ। अभी हाल ही में शांता कुमार जी ने, आपके बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने कुछ कंसर्न्स अपने व्यक्त किए पब्लिक में, और आपने एकदम एक लेटर उनके खिलाफ लिखा, वो भी पब्लिक में आया। आपको लगता है कि ये सही रिस्पॉन्स था? क्योंकि आप एक बाहर से जो चार्जेस आ रहे हैं वो अलग बात है, पर जो अंदर से और इतने सीनियर लीडर से आ रहे हैं, तो क्या आप उसको किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते थे? शांता जी ने जानकारी के अभाव में, देखिए व्यापम के बारे में जब तक कोई नहीं जानेगा, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बताऊँ, तो उनको जब इतनी मीडिया में लगातार 3-4-5 दिन, एक सप्ताह व्यापम ही चला, खूनी व्यापम, ऐसा व्यापम, तो कोई भी आसानी से भ्रमित हो सकता है, पता नहीं क्या हो गया, कितने लोगों की डेथ हो गई। शांता कुमार जी की जानकारी पूरी नहीं थी। मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात की और मैंने उनसे ये कहा कि आप पहले मुझसे जानकारी लेते पहले, और मैंने जो पत्र लिखा उसमें ये लिखा, और पूरा व्यापम की जो जानकारी थी उनको मैंने संलग्न करके भेजी। लेकिन चूंकि वो चीज़ बाहर आई थी और इसलिए मुझे लगा कि भ्रम पैदा ना हो, इसलिए मेरा पक्ष भी, मध्य प्रदेश का पक्ष है जो, वो बाहर जाना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा, एक शब्द मैंने जो कहा कि मुझे सर्वनयी जांच पे गर्व है, क्योंकि मैं चाहता तो जांच होती नहीं, और इसलिए मेरे मन का ये उद्देश्य था, भाव था, कुछ भी आप कह लीजिए, कि मुझे इस जांच पे गर्व है कि मैंने गड़बड़ी अगर पाई तो मैंने जांच की। शर्म तो उनको आनी चाहिए जिनने कूट रचित दस्तावेज बनाए कांग्रेस के लोगों ने और भ्रम पैदा करने की कोशिश की। तो मैंने उनको पत्र लिख के भी कहा और फ़ोन करके भी कहा। लेकिन देखिए, अगर कोई चीज़ भ्रम फैल रहा है तो अगर अपने अंदर से कोई बात आती है तो उसकी प्रामाणिकता ज़्यादा होती है। कांग्रेस के लोग आरोप लगाएंगे तो उतनी गंभीरता से नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आपके अंदर से लगेंगे तो लोग गंभीरता से देखेंगे कि ये कह रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि ज़रूरी है कि जो बात उन्होंने कही है उस बात का जो सत्य है और जो तथ्य है उसके साथ में लोगों के सामने लाऊं। शिवराज जी, व्यापम स्कैम के बारे में अखबारों ने लिखा, उसके बाद ललित मोदी और वसुंधरा जी के बारे में अखबारों ने लिखा, सुषमा जी के बारे में लिखा। काफ़ी चीज़ें जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके बारे में काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ आई हैं। तो परसेप्शन ऐसा भी रहा कि एक कंसर्टेड एफर्ट है, जो बड़े नेता हैं, जो नेशनल स्टेचर के नेता हैं पार्टी में, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से ही कुछ हो रहा है। मुझे लगा कि 3-4 जो घटनाएं हुई वो एक संयोग मात्र था। संयोग ऐसा था कि अब मध्य प्रदेश में अगर एकदम डेथ नहीं होती तो शायद ये हल्ला नहीं मचता जिस ढंग से हुआ। तो संयोग मात्र है, बाकी अंदर का तो कोई सवाल ही नहीं है, सब एक साथ खड़े हैं।